बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पावा बीन्स बनाने जा रहा हूँ। वाइट किडनी बीन्स जो होते हैं, वाइट किडनी बीन्स, इसको अरबी में यहाँ पे फसूलिया कहते हैं। फसूलिया के बीज हैं, ये बनाने जा रहा हूँ। इनको मैंने गला लिया है, लेकिन एक दिन पहले आप इसको पानी में भिगोएंगे और इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल के इसको गलाएंगे। जब ये गल जाएंगे तो हम इसको अब तैयार करेंगे। मैं इसके साथ कोई भी वेजिटेबल डाल सकता हूँ। मैंने सोचा है कि मैं इसके साथ जो है वो अपनी लौकी डालूँगा, और लौकी मैंने फ्रीज़र में साफ़ करके रखी हुई है, तो वो इंशाल्लाह मैंने डिफ्रीज़ कर दी है, वो मेरे पास पड़ी है, वो इसको मैं इंशाल्लाह इस पर डालूँगा। तो मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। 2 चम्मच, ये थोड़ा सा ढकना गर्म हो, मैंने इसको हटा दिया। 2 चम्मच जनाब ऑयल खाने के, और जो फसूलिया मैंने जो लिया है ये 2 चम्मच ऑयल खाने के, खाना पकाने के 2 चम्मच ऑयल। और जो मैंने फसूलिया लिया है वो फसूलिया जो है वो 1 कप है, चाय का 1 कप। इसको मैंने रात में भिगो दिया था, और आज जो है उसको मैंने जनाब उसको मैंने गला लिया, और गलाया इसमें खाने वाला सोडा डाला था। तो हम इसी के अंदर इस फसूलिया में गला लिया, तो इसके अंदर हम वो डाल देंगे, मसाले डाल देंगे। अभी आपको बताता हूँ कि हमने मसाले क्या डालने हैं। तेल गरम हो गया, मैंने चूल्हा को बंद कर दिया। ये एक प्याला लीजिए, उसके अंदर जनाब आली पानी 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच तक पानी, छोटे खाने के चम्मच पानी डालिए। ये है गरम मसाला, ये छोटा चम्मच है आइसक्रीम वाला, उसका भी आधे से भी कम गरम मसाला। हल्दी आधे चम्मच। इनको भिगो के डालूँगा ताकि तेल गरम हो गया तो जले नहीं है। और ये है लाल मिर्ची जनाब पाउडर आधे चम्मच। तमाम चीज़ें आधे छोटे चाय के चम्मच आधे। और ये है जनाब ज़ीरा, ये चीज़ें डाल दिए। अब इनको हम थोड़ा सा मिलाने के बाद इसको डालेंगे। मेरा तेल गरम है, मैंने प्याज के साथ डाल दिया ताकि तेल उछले नहीं, और चूल्हे को मैंने कर दिया था बंद। अब मैं इस चूल्हे को दोबारा ऑन कर दूँगा, और जनाब इनको मैं हिलाऊँगा, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। इस भूनने में हम चाहें तो टमाटर और टमाटर पेस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जो मैं एक चीज़ डालने लगा हूँ वो है लाल मिर्ची सूखी हुई, मेरी घर की सुखाई हुई लाल मिर्च। आपका जो दिल करे जितनी आप अपने लिहाज से डालिएगा। उसको मैं चूरा करके डाल रहा हूँ, लाल मिर्च को चूरा करके डाल रहा हूँ। यहाँ हीट आ रही है, इसलिए मैं इसको दूर से ही कैंची की मदद से चूरा कर रहा हूँ। हीट लग रही है हाथों को। बहरहाल ये लाल मिर्ची मैंने डाल दी, और इसमें मैं थोड़ा सा जो है जो मैंने फसूलिया उबाला है उसका पानी डाल दूँगा, अगर पानी की कमी हुई या पानी डाल दूँगा। अब जनाब इसमें 1 टमाटर छोटा दरमियाना, उसके क्यूब बना के मैंने डाल दिए। ये मेरा ज़ीरा था, ये डाल दिया। और थोड़ा सा टमाटर पेस्ट आधा इंच से भी कम टमाटर पेस्ट डाल दिया। इनको मैंने भून लिया। हमारा मसाला तकरीबन भुनने में आया है, ये जले नहीं मसाला, इसलिए थोड़ा सा मैं पानी से ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि मसाला भुने और जले नहीं। अब हमें मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने फसूलिया तकरीबन पका हुआ है, वो डालूँगा तो वो भी साथ में भुन जाएगा या तल जाएगा, उसके अंदर मसाला पेस्ट हो जाएगा। और साथ में लौकी एकदम लास्ट में डालेंगे। थोड़ा सा नमक आप अपने लिहाज से डालिएगा, मैं अपने लिहाज से डाल रहा हूँ। नमक डाल दिया। नमक को मुझे कम ज़्यादा की जा सकती हैं। आपको नज़र आ रहा हो खूबसूरत सा कलर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके अंदर फसूलिया को ऐड कर देते हैं। फसूलिया यानी पावा बीन्स
पावा बीन्स, इसको गोरे पावा बीन्स बोलते हैं। हम लोग फसूलिया, यहाँ पे अरब फसूलिया बोलते हैं, और हमारी यहाँ वाइट किडनी बीन्स कहते हैं। तो हमने वाइट किडनी बीन्स लिए हैं। ये गलते नहीं हैं, बहुत देर में गलते हैं। इनको बिल्कुल छोलों की तरह आप है ना पहले रात में भिगो के रखिए, और बाद में इसमें थोड़ा सा सोडा डाल के इसको खूब पकाइए, चाहे कुकर के साथ चाहे बगैर कुकर के आप इसको पका सकते हैं। तो ये हमारा फसूलिया दल गया, ज़बरदस्त पक रहा है, ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इंशाअल्लाह। हम अब इसके अंदर अपने वेजिटेबल भी डाल देते हैं। तो मैंने फ्रीज़र से अपनी वेजिटेबल निकाल के लाया, ये लौकी काट के मैंने फ्रीज़ की भी थी। मैं वेजिटेबल जो मेरा ज़्यादा आ जाता है, एक्सेस में आ जाता है, उसको मैं काट के इसके वो बैग बना के उसमें थैलियों में डालने के बाद प्लास्टिक की, उनको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ। और इस तरह मैं टमाटरों को भी करता हूँ, अगर एक्सेस में टमाटर हो और कोई वेजिटेबल हो तो उनको भी करता हूँ मैं। यहाँ तक कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने बैगनों के साथ भी ये हरकत की है। क्योंकि जो फ्रोज़न वेजिटेबल में वो बात नहीं रहती जो ताज़े में रहती है, लेकिन वक्त पे काम आ जाता है। अब हम इसको चखेंगे, इसका मसाले को चखेंगे, और थोड़ा सा पानी में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये तकरीबन 10 से 15 मिनट पकेगा और गलने में टाइम लेगा। तो ये लौकी गलेगी और हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। हम चखने के लिए चम्मच लेते, चम्मच लेके इसको चखते हैं। अगर मिर्ची या नमक कम हो ज़्यादा हो तो उसमें हम ऐड और डिडक्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक की थोड़ी सी कमी, बाकी मिर्ची सही है, ज़बरदस्त है, पकने में ज़बरदस्त है। थोड़ा सा नमक मैं ऐड ही कर देता हूँ और डाल देता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया, और इसको हिलाने के बाद ढक देता हूँ। और जब ये तैयार हो जाएगी फसूलिया, तो आपको इसकी रंगत दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त तैयार होगी, ज़बरदस्त पकेगा, खाने में मज़ा आएगा। तो ये पावा बीन्स यानी वाइट किडनी बीन्स और लौकी का सालन है, ज़बरदस्त बनेगा, रोटी के साथ खाएंगे इंशाअल्लाह। और आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसका मैं आखिरी शेप, इसका आखिरी पकने के बाद मैं दिखा सका तो दिखाऊंगा, वरना आपको अल्लाह के हवाले। और मुझे दुआ में याद रखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बेहतरीन खाने पकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी मेहनत लगती है और बेहतरीन खाने पक जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ये पावा बीन्स एक दफ़ा और शक्ल देखें, लौकी के साथ, पावा बीन्स लौकी के साथ, लौकी दिखाऊँ, रंगत ज़बरदस्त, खाने में टेस्टी। और कभी कभी इस किस्म के खाने का बहुत दिल करता है, तो आप भी बनाइएगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे और मुझे दुआ में याद रखेंगे। हमें 10 मिनट हुए हैं और 10 मिनट में हमारे सब्ज़ी और बीन्स तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चूल्हे को बंद कर दूं और आपको सर्व करके दिखाऊं। रंगत और खाना बड़ा ज़बरदस्त पका है, खुशबू उठ रही है। ये देखिए जनाब, लौकी है और वही पावा बीन्स या वाइट बीन्स या फसूलिया बीन्स और या वाइट किडनी बीन्स, जो आपका चाहें उसका नाम दें, ये नाम हो उसका वो लीजिए। ज़बरदस्त पके हैं इंशाअल्लाह, खाने में बहुत टेस्टी होंगे और पूरी तरह गल गए। ये गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ज़बरदस्त हुए, उम्मीद है आप भी पकाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मैं चखा है, बहुत ज़बरदस्त पके। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। कभी कभी फसूलिया और सब्ज़ी खाने का दिल करता है तो ये मज़ेदार है, एकदम टेस्टी। आपको मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ। आप खुश रहें, जहाँ रहें, मेरे लिए दुआ ज़रूर करा करें।